सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमें अहमद अता ने भेजी है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह कहानी एक राहुल नाम की लड़की के साथ घटी हुई है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। राहुल शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था और राहुल एक बड़ी अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें चौक पर कुछ सामान लेना था, तो वह अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर के लिए कुछ ज़रूरत सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगा और यह सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए। जब जंगल के रास्ते से वह जा रहे थे तब रात के करीब 10 बज चुके थे। अचानक से उनके सामने एक औरत दिखाई दी और वह औरत रो रही थी। उन्होंने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम कौन हो और क्यों यहाँ पे खड़ी होकर रो रही हो। लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं देते हुए और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा किसी मजदूर की बीवी होगी, घर में झगड़ा हुई होगी, इसलिए जंगल की तरफ भाग गई है। राहुल ने बोला कि आज चलो मेरे घर रह लो और आज रात को खाना बना देना मेरे घर के लिए, कल सुबह अपने घर चली जाना। इस जंगल में मत रुको, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यह सुनते ही वह तैयार हो गई और जल्दी से पीछे वाली सीट पर बैठ गई। घर पहुंचा तो उनकी माँ बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपनी सारी बात बताई और कहा कि माँ, इससे खाना बनवा लो और यह कल सुबह चली जाएगी। माँ को संदेह था, इसलिए उन्होंने कहा कि आज रात खाना बनाओ और कल सुबह होते ही जल्दी निकल जाना, और बोला कि यह सब सामान उठाओ और मेरे पीछे किचन में आओ। किचन ले जाकर माँ ने उसे दिखा दिया और बोला कि जल्दी खाना बना दो, सब कोई थके हुए हैं, और यह कहकर चली गई। करीब 5 मिनट हुआ होगा, माँ फिर वापस आई किचन की तरफ और उसने देखा कि वह औरत अभी मछली ही निकाल रही थी। यह देखकर उन्हें गुस्सा आया और बोला कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछली ही निकाल रही हो, खाना जल्दी बनाओ। वह औरत अपने चेहरे को घूंघट से ढकी थी, इसलिए चेहरा भी नहीं दिख रहा था। लेकिन माँ को चेहरा देखने का मन था क्योंकि उन्हें अजीब लग रहा था। फिर वह यह कहकर चली गई। करीब 10 से 15 मिनट हुए होंगे। माँ फिर से किचन की तरफ आई। उसने आते ही कुछ ऐसा दृश्य देखा, वह देखकर वह एकदम जम सी गई। न उससे आगे बढ़ा जा रहा था, न उससे पीछे जाया जा रहा था। वह एकदम से अचंभित रह गई। उसने देखा कि वह औरत मछली को कांचे ही खा रही थी और पूरे किचन में मांस का टुकड़ा था और खून ही खून थे। माँ ने जोर से हल्ला किया, तभी सभी घर वाले ने किचन की तरफ आया और सभी यह देखकर चौंक गया उस औरत की दशा देखकर। और उसका चेहरा भी घूंघट हट चुका था और उसका चेहरा इतना खौफनाक था, आज तक उन्होंने नहीं देखा था ऐसा चेहरा। वह एक चुड़ैल थी और इसके बाद वह चुड़ैल ने भी देख लिया कि उन्होंने इसको देख लिया है। उसके बाद चुड़ैल भी इनको पकड़ना चाह रही थी, इन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन किचन में सभी घर वाले आ चुके थे। इस वजह से चुड़ैल अपनी जान बचाते हुए सभी को धक्का देते हुए बाहर की तरफ भागी और बगल में ही जंगल था, जंगल की तरफ भाग खड़ी हुई। सारे लोग यह मंजर देखकर सहम खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो इस तरह से उस चुड़ैल का पीछा छूटा। उसके बाद से राहुल कभी भी बाहर जाते थे तो वह कभी भी किसी को भी देखकर गाड़ी नहीं रोकते थे और उसके बाद अकेले कभी सुनसान रास्ते से नहीं जाया करते थे। तो दोस्तों, यह थी अहमद अता की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना।
अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।